अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, जेई मेंस का क्वेश्चन है, ठीक है। मैट्रिक्स जेई मेंस का है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है, मैट्रिक्स ए दिया हुआ है आपका, ठीक है। तो यहाँ कोई मैट्रिक्स ले लेते हैं हम लोग, गिवन क्या दिया हुआ है आपका, मैट्रिक्स ए दिया हुआ है। मैट्रिक्स ए क्या दिया हुआ है, 1 -1 1 2 1 -3 1 1 1, ये आपका मैट्रिक्स ए दिया हुआ है, ठीक है। और क्या दिया हुआ है आपका, और एक इक्वेशन दिया हुआ है, ठीक है। क्या दिया हुआ है आपका, 10 टाइम्स बी, 10 टाइम्स बी इक्वल टू, किसके इक्वल दिया हुआ है, 4 to 2, 4 to 2 -5 0 अल्फा 1 -2 3, ये 10 टाइम्स बी जो है इसके इक्वल दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ क्वेश्चन में लिखा हुआ है बी जो है ए का इनवर्स है, ठीक है। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, और क्या दिया हुआ है आपका, एंड इसको 1 मान लेते हैं, इसको 2 मान लेते हैं। ये क्वेश्चन में ही दिया हुआ है बी जो है ए का इन मैट्रिक्स ए का इनवर्स है, ठीक है। मैट्रिक्स ए का इनवर्स को इस तरह से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो मैट्रिक्स बी जो है ए मैट्रिक्स ए का इनवर्स है, ठीक है। तब अल्फा निकालना है आपको। अल्फा यहाँ पर ये अननोन है, ठीक है। ये जो अल्फा है ये अननोन है, यही आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। तीन डेटा दिया हुआ है, मैट्रिक्स ए दिया हुआ है, 10 टाइम्स बी इक्वल टू दिस मैट्रिक्स दिया हुआ है, और बी जो है आपका ए का इनवर्स है। तब इसमें अल्फा फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो यहाँ देखिए, तो बी जो है ए का इनवर्स है, तो यहाँ जहाँ बी लिखे हैं, यहाँ जहाँ बी लिखे हैं उसके जगह ए इनवर्स लिख सकते हैं, क्योंकि बी और ए इनवर्स मैट्रिक्स आपस में क्या है, इक्वल है। तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, जहाँ बी है उसके जगह ए इनवर्स लिख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर 10 टाइम्स ए इनवर्स इक्वल टू 4 2 2 -5 0 अल्फा अब 1 -2 3, ठीक है। अब इसको इक्वेशन 3 मान लीजिए, ठीक है। आपको ए इनवर्स पता है, मैट्रिक्स ए तो दिया हुआ है, लेकिन ए इनवर्स मैट्रिक्स नहीं दिया हुआ है। तो ए इनवर्स निकाल लीजिए, आई इनवर्स जो मैट्रिक्स आएगा उसकी जगह इक्वेशन 3 में जो है, यहाँ देखिए इक्वेशन 3 में ए इनवर्स का जरूरत है, ठीक है। तो आपको ए इनवर्स निकालना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है, लेकिन मैट्रिक्स ए दिया हुआ है। जब मैट्रिक्स ए दिया हुआ है तो उसी से हम लोग ए इनवर्स निकाल लेंगे, ठीक है। तो यही निकाल देते हैं ए इनवर्स, ठीक है। तब यहाँ देखिए, तो ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है, ए इनवर्स का फॉर्मूला होता है 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए टाइम्स एडजॉइंट ऑफ ए होता है, ठीक है। तो इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालेंगे, तो डिटर्मिनेंट निकालने पर आपका 10 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग ए इनवर्स इक्वल टू 1/10। इनवर्स यहाँ निकाल देते, ठीक है। तो ए इनवर्स कैसे निकालेंगे, ए इनवर्स निकालने के लिए देखिए 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करेंगे तो ये आपका आएगा 1/10 आएगा, ठीक है। अब मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालना है, ठीक है। तो मैट्रिक्स का एडजॉइंट हम लोग कैसे निकालते हैं, कोई गिवन मैट्रिक्स है उसका एडजॉइंट कैसे निकालते हैं। तो एडजॉइंट निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, एडजॉइंट निकालने के लिए क्या करेंगे, मैट्रिक्स के कोई मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालना रहता है, तो उस मैट्रिक्स के प्रत्येक एलिमेंट को उसके कोफैक्टर से रिप्लेस कर देते हैं, और रिप्लेस करने पर जो मैट्रिक्स आता है उसका ट्रांसपोज ले लेते हैं, ठीक है। तो मैट्रिक्स ए का यहाँ पर जो है हमको मैट्रिक्स ए का एडजॉइंट निकालना है, ठीक है। तो मैट्रिक्स ए का एडजॉइंट निकालने के लिए मैट्रिक्स ए के प्रत्येक एलिमेंट को जो है उसके कोफैक्टर से रिप्लेस कर देना है और उसका ट्रांसपोज ले लेना है, ठीक है। तो 1 का कोफैक्टर निकालिए, तो 1 का कोफैक्टर आ जाएगा 4, ठीक है। तो इसी तरह से सबका कोफैक्टर निकालिए,
-1 का कोफैक्टर निकालिए, -5, ठीक है। सबका कोफैक्टर निकाल लेना है, ठीक है। अब कोफैक्टर निकाल कर जो है उसका ट्रांसपोज निकल ले लेना है। 1 इसका कोफैक्टर 1, ठीक है। सबका कोफैक्टर निकाल लेना है, ठीक है। इसका कोफैक्टर -5, क्यों -5? -1, इसका कोफैक्टर हो जाएगा -1, अब -1 -2 और निगेटिव साइन लेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2, 2 0 -2, ठीक है, और 2 5 3। तो मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालना आप लोग जानते ही हैं, ठीक है, तो इसीलिए ज्यादा हम डिटेल से नहीं बता रहे। तो 1/10 इसी मैट्रिक्स का, मैट्रिक्स के प्रत्येक एलिमेंट को उसके कोफैक्टर से रिप्लेस कर दिए हैं, और रिप्लेस करने पर जो मैट्रिक्स आएगा उसी का ट्रांसपोज ले लेंगे। तो ट्रांसपोज लेने पर जो मैट्रिक्स आएगा वही उस मैट्रिक्स का एडजॉइंट भी होगा। तो ये हो जाएगा 4 -5 1 2 0 -2 2 5 3। तो ए इनवर्स निकालने पर ये आया, ठीक है। ए इनवर्स निकालने पर ये मैट्रिक्स आया, ठीक है। तो यहाँ पर जो है इक्वेशन 3 में जो है ए इनवर्स निकाल लिया है। तो इक्वेशन 3 में जो है ए इनवर्स हमको पता चल गया, तो इक्वेशन 3 में ए इनवर्स की जगह जो है ये मैट्रिक्स रख दीजिए। तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा इक्वेशन 3, तो ये हो जाएगा 10 टाइम्स ए इनवर्स क्या है 1/10, 1/10, 4 2 2 -5 0 5 1 -2 3। तो ए इनवर्स की जगह जो है, ए इनवर्स की जगह जो है हम लोग ये मैट्रिक्स रख दिए, ठीक है, ये वाला मैट्रिक्स यहाँ पर, ठीक है। इक्वल टू ये क्या हो जाएगा 4 2 2 -5 0 अल्फा 1 -2 3। और 10 से 1/10 से 10 कैंसिल हो गया। तब यहाँ देखिए अब दोनों मैट्रिक्स इक्वल है, ठीक है। अब ये जो है आपका दो मैट्रिक्स इक्वल है, देखिए 4 2 2 -5 0 5 1 -2 3। यहाँ लिखेंगे 4 2 2 -5 0 अल्फा 1 -2 3। तो जब दो मैट्रिक्स इक्वल है, ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल है, तो इसका कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी आपस में इक्वल होगा। तो इस अल्फा के कोरस्पॉन्डिंग इस मैट्रिक्स में 5 है, तो इसीलिए अल्फा जो होगा 5 के इक्वल होगा, ठीक है, अल्फा इक्वल टू 5। तो यहाँ ऑप्शन जो हो जाएगा आपका। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, तो 6 में मैट्रिक्स दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, मैट्रिक्स ए दिया हुआ है आपका, ठीक है। 6 में मैट्रिक्स ए दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है आपका 1 0 0 2 1 0 3 2 1, ये मैट्रिक्स ए दिया हुआ है, ठीक है। U1 और U2 कॉलम मैट्रिक्स है। कॉलम मैट्रिक्स कहने का मतलब हो गया उस मैट्रिक्स में एक ही कॉलम है, ठीक है। U1 में भी एक कॉलम होगा और U2 में भी एक कॉलम होगा, और ए और U1 का प्रोडक्ट दिया हुआ है, ए और U2 का प्रोडक्ट दिया हुआ है, तब U1 प्लस U2 फाइंड आउट करना है। तो U1 भी अननोन मैट्रिक्स है, U2 भी अननोन मैट्रिक्स है, तो कुछ मान लीजिए U1 और U2 को। तो मान लेते हैं U1 को, मान लेते हैं लेट U1 कॉलम मैट्रिक्स है, तो कॉलम मैट्रिक्स कुछ ले लेते हैं, जैसे X Y Z, ये U1 हो गया। U2 ले लेते हैं आपका, U2 ले लेते हैं हम लोग UVW, ठीक है, UVW, ठीक है। अब यहाँ देखिए, अब आपको U1 और U2 अननोन मैट्रिक्स है, तो आपको XYZ फाइंड आउट कर लेंगे तो U1 मैट्रिक्स निकल जाएगा, UV और W फाइंड आउट कर लेंगे तो U2 मैट्रिक्स निकल जाएगा, ठीक है। तब U1 प्लस U2 हम लोग निकाल सकते हैं इजीली। तो आपको AU1 दिया हुआ है, उसके लिए जो है AU1 ये दिया हुआ है, ठीक है, AU1 दिया हुआ है,
इसी के हेल्प से हम लोग U1 मैट्रिक्स निकाल लेंगे। ए और U2 का प्रोडक्ट दिया हुआ है, तो इसी के हेल्प से हम लोग U2 मैट्रिक्स भी निकाल लेंगे, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे, ठीक है, गिवन AU1 ये किसके इक्वल दिया हुआ है, 1 0 0। AU1 इसके इक्वल दिया हुआ है, तो A लिखेंगे, मैट्रिक्स ए की जगह जो है, ए की जगह ये मैट्रिक्स लिख दीजिए, तो क्या हो जाएगा 1 0 0 2 1 0 3 2 1। ये U1 मैट्रिक्स हुआ, ए मैट्रिक्स हुआ, ये जो है आपका ये मैट्रिक्स ए है, ठीक है। अब U1 मैट्रिक्स लिख लीजिए, तो U1 मैट्रिक्स क्या दिया हुआ है, X Y Z, और दोनों का प्रोडक्ट जो है ये दिया हुआ है 1 0 0। अब यहाँ देखिए, अब दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो जब हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये मैट्रिक्स है 3/3 ऑर्डर का, और ये मैट्रिक्स है, इसमें 3 रो है और 1 कॉलम है, तो 3/1 ऑर्डर का। और जब दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने पर जो मैट्रिक्स आएगा वो 3/1 ऑर्डर का होगा, मतलब 3 गो रो होगा और 1 कॉलम होगा, ठीक है। तो मान लेते हैं यही मैट्रिक्स है, इसमें 3 रो है, A11 A21 A3, ये ठीक है। दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने पर यही मैट्रिक्स आएगा, ठीक है। तो ये एलिमेंट फाइंड आउट करना है, तो ये एलिमेंट फाइंड आउट करने के लिए जो है प्री फैक्टर मैट्रिक्स का फर्स्ट रो और पोस्ट फैक्टर मैट्रिक्स का फर्स्ट कॉलम लीजिए, दोनों के कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई कीजिए, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आएगा 1 इंटू एक्स और रिमेनिंग एलिमेंट 0, तो ये हो जाएगा आपका यहाँ x आएगा। अब यहाँ जो है ये एलिमेंट निकालना है, प्री फैक्टर मैट्रिक्स का सेकंड रो लीजिए, पोस्ट फैक्टर मैट्रिक्स का फर्स्ट कॉलम लीजिए और दोनों के कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई कीजिए। तो मल्टीप्लाई जब करेंगे तो ये आपका आएगा 2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे 2x और 1 को y से मल्टीप्लाई करेंगे और ये तो 0 हो जाएगा। और सेम वे में जो है और यहाँ आ जाएगा 3x प्लस 2y प्लस z, 3x प्लस 2y प्लस z, ये किसके इक्वल होगा, ये इक्वल होगा ये दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई किए तो मल्टीप्लाई करने पर ये आया, इक्वल का साइन है तो यहाँ इक्वल का साइन दिए 1 0 0। तो यहाँ दो मैट्रिक्स आपस में इक्वल है, इसका मतलब कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी आपस में इक्वल होगा, तो यानी कि x जो होगा 1 के इक्वल होगा, 2x प्लस y जो होगा वो 0 के इक्वल होगा, 3x प्लस 2y प्लस z जो होगा वो अभी आपका 0 के इक्वल होगा। इससे y निकाल लीजिए, तो y आएगा, x 1 रखेंगे तो y आ जाएगा -2 आ जाएगा, और 3x1 y -2 3 -2 1 और z का वैल्यू -1 आ जाएगा, ठीक है। तो आपको मैट्रिक्स U1 अननोन था, तो अब x y z तीनों का वैल्यू पता चल गया है, तो इसीलिए मैट्रिक्स U1 जो होगा आपका वो होगा 1 -2 -1। यहाँ जो है ठीक कर लेना है, यहाँ z का वैल्यू आएगा 3 और 3 y की जगह -2 रखेंगे तो 3 -4 -1, तो z और -1 को उधर शिफ्ट करेंगे तो z का वैल्यू आपका आएगा 1 आएगा, ठीक है। तो z का वैल्यू हम लोग लिखेंगे 1, तो z का वैल्यू 1, तो z का वैल्यू 1 लिखेंगे हम लोग, तो ये माइनस का साइन हटा देंगे। तो मैट्रिक्स U1 आपको फाइंड आउट, मैट्रिक्स U1 आप पता, मैट्रिक्स U1 जो है फाइंड आउट कर लिया हम लोग, ठीक है। हमको क्या फाइंड आउट करना था, यहाँ पर हमको फाइंड आउट करना था U1 प्लस U2 फाइंड आउट करना था, ठीक है। तो U1 हम निकाल लिया, और जिस तरह से U1 निकालने ठीक उसी तरह से जो है U2 भी निकाल लेना है, ठीक है। U2 क्या है, मैट्रिक्स U2 निकालना है तो मैट्रिक्स A ले लेना है और मैट्रिक्स U2 ले लेना है, दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है,
मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है, और इसको इस मैट्रिक्स से इक्वेट कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पर किया गया है, मैट्रिक्स ए लिए हैं, मैट्रिक्स ए लिए हैं और मैट्रिक्स U2 UVW लिए हैं, और ये दोनों का प्रोडक्ट जो है 0 1 0, तो यहाँ 0 1 0 लिखे हैं, और दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई किए हैं जिस तरह से पहले मल्टीप्लाई किया गया है, और उसको जो है अब दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई किए हैं, ये दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई किए हैं, तो मल्टीप्लाई करने पर ये मैट्रिक्स आया, और ये दोनों मैट्रिक्स आपस में इक्वल है, तो इसका मतलब कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी जो होगा आपस में इक्वल होगा, तो इसीलिए u 0 के इक्वल होगा, 2u प्लस v 1 के इक्वल होगा, और 3u ये जो है 0 के इक्वल होगा, ठीक है। ऐसे u 0 निकल गया, u का वैल्यू 0 इसमें रख दीजिए तो v 1 निकल जाएगा, और u का वैल्यू 0 और v का वैल्यू 1 रख दीजिए तो w निकल जाएगा। तो आपका मैट्रिक्स U2 में अननोन UVW था, तो आप UVW निकाल लिए 0 1 -2। अब यहाँ देखिए तो U1 प्लस U2 आपका जो है निकल जाएगा, ठीक है, और यहाँ पर जो U1 में जो है ये 1 है, ठीक है, तो U1 प्लस U2 निकाल लीजिए यहीं से, तो U1 प्लस U2 आएगा आपका, ये जो है U1 प्लस U2 आपका आ जाएगा। अब U1 भी मैट्रिक्स निकाल लिया, U2 मैट्रिक्स भी निकाल लिया, दोनों को ऐड कर दीजिए, ठीक है, ऑर्डर सेम है तो ऐड किया जा सकता है, तो कैसे ऐड करेंगे, कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड कर देंगे, 1 और 0 को ऐड करेंगे 1, -2 और 1 को ऐड करेंगे -1, और 1 -2 को ऐड करेंगे -1 आएगा, ठीक है। तो U1 प्लस U2 जो है 1 -1 -1 आएगा, ठीक है। तो ऑप्शन में देख लेना है, ठीक है, तो ये किस ऑप्शन में है, 1 -1 -1, तो ये आपका जो है ऑप्शन आएगा ऑप्शन बी, तो इसको जो है बी। अब इसी का मेथड 2 देखिए, तो आपको U1 और U2 क्या दिया हुआ है, कॉलम मैट्रिक्स दिया हुआ है, ठीक है, और आपको फाइंड आउट क्या करना है, U1 प्लस U2 फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो उसके लिए ऐसा कीजिए, दोनों मैट्रिक्स को जो है जोड़ दीजिए, ठीक है, फर्स्ट प्लस सेकेंड, दोनों मैट्रिक्स को जोड़ा जा सकता है, ठीक है। तो दोनों मैट्रिक्स को हम लोग जो है जोड़ दिए हैं, ठीक है। तब यहाँ देखिए, तो जोड़ेंगे तो क्या लिख सकते हैं, a टाइम्स U1 प्लस a टाइम्स U2 इक्वल टू 1 0 0 0 0 1 0, ठीक है। अब यहाँ देखिए अब दोनों मैट्रिक्स यहाँ देखिए LHS में जो है, LHS यहाँ देखिए दोनों प्रोडक्ट में क्या है, यहाँ जो है प्रीफैक्टर मैट्रिक्स दोनों में जो है ए है, ठीक है, तो ए को कॉमन कर लीजिए, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, a टाइम्स U1 प्लस U2 इक्वल टू, अब ये दोनों मैट्रिक्स को जोड़ दीजिए तो 1 1 0। आपको क्या फाइंड आउट करना है, U1 प्लस U2 फाइंड आउट करना है, उसके लिए आपको a को एलिमिनेट करना होगा, यहाँ से अगर जब तक a नहीं एलिमिनेट करेंगे तब तक U1 प्लस U2 मैट्रिक्स फाइंड आउट नहीं होगा, तो a एलिमिनेट करने के लिए दोनों तरफ जो है a इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है, तो दोनों तरफ हम लोग a इनवर्स से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, तो ये हो जाएगा। a इनवर्स से मल्टीप्लाई करने से पहले देख लेना है कि ये मैट्रिक्स a इन्वर्टिबल है या नहीं है, ठीक है। तो कैसे पता चलेगा मैट्रिक्स ए इन्वर्टेबल है या नहीं है, अगर मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट अगर 0 नहीं है तो इन्वर्टेबल होगा, अगर 0 होगा तो इन्वर्टेबल नहीं होगा, ठीक है। तो मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट सबसे पहले हम लोग निकाल लेते हैं, ठीक है। तो मैट्रिक्स ए दिया हुआ है, तो इसका डिटर्मिनेंट अगर हम निकालते हैं, मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट यही निकाल देते हैं, ठीक है। तो मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट अगर निकालेंगे तो मैट्रिक्स ए के फर्स्ट रो के लॉन्ग एक्सपेंड करेंगे तो क्या आएगा, ये 1 लिख लेंगे, और 1 को उसी के माइनर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 1, तो ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या आएगा 1 आएगा, नॉट इक्वल टू 0, तो इसका मतलब जो है ए जो है इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है, ठीक है। तो मैट्रिक्स ए जो है आपका इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है, इसका मतलब जो है मैट्रिक्स ए का इनवर्स एग्जिस्ट करता है, तो जब मैट्रिक्स ए का इनवर्स एग्जिस्ट करता है तो हम दोनों इक्वेशन के दोनों तरफ जो है ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय ए इनवर्स, तो ए इनवर्स से दोनों तरफ जो है मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। तो ए इनवर्स से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखिए इसको इक्वेशन
1 ले लेते हैं, 3 ले लेते हैं, ठीक है। तो 3 में क्या किए हैं, दोनों तरफ ए इनवर्स से मल्टीप्लाई किए हैं, तो ए इनवर्स टाइम से प्री मल्टीप्लाई किए हैं, ठीक है। यू प्री लिख देते हैं, प्री u1 प्लस u2 इक्वल टू ए इनवर्स 1 1। अब ए इनवर्स को उसी के मैट्रिक्स ए इनवर्स को ए से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये आई हो जाएगा यूनिट मैट्रिक्स u1 प्लस u2 इक्वल टू ए इनवर्स 1 1 0। इसी को ठीक से लिख लीजिए, इसको लिख सकते हैं ए इनवर्स 1 1 0। तो आई को कोई भी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही मैट्रिक्स आएगा कि यानी कि u1 प्लस u2 जो होगा वो होगा आपका ए इनवर्स 1 1 0। ए इनवर्स हम लोग कैसे निकालेंगे, ए इनवर्स निकालने के लिए तो आपको पता ही है ए इनवर्स हम लोग कैसे निकालते हैं। तो ए इनवर्स निकालने के लिए जो है इसी में जो है u1 प्लस u2 इक्वल टू ए इनवर्स का फॉर्मूला होता है 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए टाइम्स एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है। ए इनवर्स की जगह ये लिख सकते हैं। अब 1 1 0 आपको पता ही है, अभी डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालना है, क्या निकालना है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो है 1 निकालना है, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए की जगह 1 रखेंगे तो आपका आ जाएगा u1 प्लस u2 इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए और उसके बाद जो है 1 1 0। अब एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है, तो मैट्रिक्स ए आपको दिया हुआ है, मैट्रिक्स ए क्या दिया हुआ है देखिए, तो मैट्रिक्स ए दिया हुआ है आपका, मैट्रिक्स ए दिया हुआ है 1 0 0 2 1 0 और फिर क्या दिया हुआ है 3 2 1। इसी का एडजॉइंट निकालना है, ठीक है। तो क्योंकि डिटर्मिनेंट ऑफ ए तो 1 होता है, 1 रख देंगे तो केवल एडजॉइंट ऑफ ए ही रहेगा, ठीक है। तो एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के लिए जो है मैट्रिक्स ए के प्रत्येक एलिमेंट को उसके कोफैक्टर से रिप्लेस कर देना है और रिप्लेस करने पर जो मैट्रिक्स आएगा उसी का ट्रांसपोज ले लेना है, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे तो u1 प्लस u2 इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए क्या आएगा आपका, निकाल लीजिए खुद से। यहाँ लिखेंगे 1, इसका एडजॉइंट क्या आएगा, इसका एडजॉइंट आ जाएगा इस एलिमेंट का 2, तो -2 हो जाएगा 1। तो यहाँ क्या किए हैं, एडजॉइंट निकालने के लिए जो है मैट्रिक्स ए के प्रत्येक एलिमेंट को उसके कोफैक्टर से रिप्लेस कर दिए और रिप्लेस करने पर जो मैट्रिक्स आया उसी का ट्रांसपोज ले लिया, ठीक है। अब जो है इसी को मल्टीप्लाई, अब इसी का ट्रांसपोज ले लीजिए, तो ये हो जाएगा आपका u1 प्लस u2 इक्वल टू 1 -2 1 0 1 -2 0 0 1। यही जो है मैट्रिक्स ए का इनवर्स होगा 1 1 0, ठीक है। अब दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है।
तो एडजॉइंट ऑफ ए निकालना था, एडजॉइंट निकालने के लिए क्या किए, मैट्रिक्स ए के प्रत्येक एलिमेंट को उसके कोफैक्टर से रिप्लेस कर दिए, रिप्लेस करने पर जो मैट्रिक्स आया उसी का ट्रांसपोज ले लिए, ठीक है, ट्रांसपोज लेने पर ये आया, और इसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा, u1 प्लस u2 इक्वल टू, दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर दीजिए, मल्टीप्लाई तो करने आता ही है, यहाँ 1 लिखेंगे, अब -2 + 1 -1 और 1 -2 -1, तो इससे भी जो है आपका वही आंसर आएगा, ऑप्शन जो होगा आपका वही 1 -1 -1, तो ये जो होगा आपका ऑप्शन बी। तो दोनों मेथड से इसको बना सकते हैं, ठीक है, ऑप्शन बी। अब क्वेश्चन 8 देखिए, तो क्वेश्चन 8 में क्या दिया हुआ है, सॉल्यूशन गिवन। क्वेश्चन 8 में क्या दिया हुआ है, मैट्रिक्स ए 3/3 नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, तो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, इसका मतलब जो है डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या होगा, नॉन जीरो होगा, ठीक है, क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, ठीक है, और क्या कह रहा है, एंड, और कह रहा है ए टाइम्स ए डैश, ए डैश यहाँ दिया हुआ है, और क्या दिया हुआ है, ए डैश ए, तो ए डैश को हम लोग ए ट्रांसपोज भी कह सकते हैं, ठीक है, ए डैश को जो है ए ट्रांसपोज भी कहा जाता है, ठीक है, ए ट्रांसपोज का साइन ही ए डैश होता है, ठीक है, तो ए डैश के जगह हम लोग ए ट्रांसपोज लिख सकते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर जो है ए ट्रांसपोज लिखेंगे, ठीक है, तो पहला इक्वेशन दिया हुआ है ए टाइम्स ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए ट्रांसपोज टाइम्स ए दिया हुआ है, ठीक है, ये आपका पहला इक्वेशन है, और दूसरा इक्वेशन क्या दिया हुआ है, मैट्रिक्स बी इक्वल टू ए इनवर्स ए ट्रांसपोज, ये आपका दूसरा इक्वेशन दिया हुआ है, ठीक है, तब आपको क्या फाइंड आउट करना है, तब आपको फाइंड आउट करना है बी टाइम्स बी ट्रांसपोज फाइंड आउट करना है, ठीक है, बी टाइम्स बी ट्रांसपोज फाइंड आउट करना है, ये मैट्रिक्स क्या होगा, ठीक है, तो आपको मैट्रिक्स बी तो ऑलरेडी यहाँ दिया हुआ है, लेकिन बी ट्रांसपोज नहीं दिया हुआ है, ठीक है, बी ट्रांसपोज जो है नहीं दिया हुआ है, आपको बी ट्रांसपोज फाइंड आउट करना होगा, ठीक है, तो हम लिखते हैं नाउ, सबसे पहले बी ट्रांसपोज फाइंड आउट करते हैं, तो बी ट्रांसपोज, तो बी ट्रांसपोज फाइंड आउट करना है, ठीक है, तो बी ट्रांसपोज फाइंड आउट करने के लिए यहाँ बी मैट्रिक्स दिया हुआ है, तो बी किसके इक्वल दिया हुआ है, ए इनवर्स टाइम ए ट्रांसपोज, तो बी के जगह जो है यहाँ पर जहां बी है उसके जगह हम लोग लिख सकते हैं ए इनवर्स ए ट्रांसपोज, ठीक है, अब बी का मैट्रिक्स, ये आपका मैट्रिक्स क्या हो गया, ये आपका मैट्रिक्स बी है, ठीक है, हमको क्या करना है, बी का ट्रांसपोज लेना है, तो इसी में ट्रांसपोज साइन लगा देंगे, ठीक है, तो ये हो गया आपका, अब यहाँ देखिए, अब जो है, अब एक, अब यहाँ पर लिखेंगे बी ट्रांसपोज इक्वल टू, अब एक थ्योरी पढ़े होंगे, ठीक है, दो मैट्रिक्स है, ठीक है, दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट है, उसका ट्रांसपोज फाइंड आउट करना है, ठीक है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा हम लोग को, अलग अलग मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकाल लेंगे और रिवर्स ऑर्डर में मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, अलग अलग मैट्रिक्स का ए का भी ट्रांसपोज निकाल लेंगे, बी का भी ट्रांसपोज निकाल लेंगे और रिवर्स ऑर्डर में मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, तो ठीक उसी तरह से यहाँ यहाँ देखिए दो मैट्रिक्स प्रोडक्ट में है, दो मैट्रिक्स प्रोडक्ट में है, इसका ट्रांसपोज निकालना है, तो अलग अलग मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकाल कर रिवर्स ऑर्डर में मल्टीप्लाई कीजिए, ठीक है, तो ए ट्रांसपोज का अलग से ट्रांसपोज निकाल लेंगे, ए इनवर्स का ट्रांसपोज अलग से निकाल लेंगे, फिर दोनों को रिवर्स ऑर्डर में मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग, इसी में जहां ए है उसके जगह ए इनवर्स है, जहां बी है उसके जगह ए ट्रांसपोज है, ठीक है, इसी में जहां ए है ए की जगह ए इनवर्स है, ठीक है, और जहां बी है बी के जगह ए ट्रांसपोज है, ठीक है, यही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, एक ए को ए इनवर्स से रिप्लेस कर देंगे और बी को ए ट्रांसपोज से रिप्लेस कर देंगे इसी फॉर्मूला में, ठीक है, अब यहाँ देखिए, तो बी ट्रांसपोज क्या हो जाएगा आपका, तो बी ट्रांसपोज हो जाएगा, ये हो जाएगा, अब कोई मैट्रिक्स है उसका दो बार ट्रांसपोज कर लिए, अब फिर से उसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करेंगे तो मैट्रिक्स ए के इक्वल ही आ जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पर ए ट्रांसपोज अब फिर से ट्रांसपोज ए लिख देंगे,
और फिर ए इनवर्स का ट्रांसपोज। ठीक है, अब यहाँ देखिए, तो अब बी ट्रांसपोज आप निकाल लिए हैं। ठीक है, अब क्या निकालना है आपको, बी टाइम्स बी ट्रांसपोज निकालना है। आपको मैट्रिक्स बी भी पता है और बी ट्रांसपोज भी पता है। नाउ बी टाइम्स बी ट्रांसपोज, ये हो जाएगा ए इनवर्स ए ट्रांसपोज, ए इनवर्स ए ट्रांसपोज। अब बी ट्रांसपोज क्या है देखिए, तो बी ट्रांसपोज है आपका ए टाइम्स ए इनवर्स अब यहाँ देखिए बी लिखे हैं। ठीक है, तो बी के जगह जो है मैट्रिक्स बी लिख दीजिए। ठीक है, बी किसके इक्वल है, ए इनवर्स टाइम्स ए ट्रांसपोज के इक्वल है। ठीक है, बी किसके इक्वल है, ए इनवर्स टाइम्स ए ट्रांसपोज। इसीलिए जहां बी है उसके जगह लिखें ए इनवर्स टाइम्स ए ट्रांसपोज। ठीक है, बी ट्रांसपोज है तो बी ट्रांसपोज किसके इक्वल है, इस मैट्रिक्स के इक्वल है। तो यहाँ लिखेंगे बी ट्रांसपोज की जगह लिखेंगे ए टाइम्स ए इनवर्स का ट्रांसपोज, ये आपका बी ट्रांसपोज हो जाएगा। ठीक है, ये आपका कौन सा मैट्रिक्स है, बी ट्रांसपोज। ठीक है, और ये मैट्रिक्स बी है। ठीक है, अब आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, तब यहाँ देखिए, तो अब आपको क्या पता है, अब आपको क्या पता है, अब पहला इक्वेशन देखिए, पहला इक्वेशन ए टाइम्स ए ट्रांसपोज जो है, ए टाइम्स ए ट्रांसपोज जो है किसके इक्वल है, ए टाइम्स ए ट्रांसपोज क्वेश्चन में दिया हुआ है ए ट्रांसपोज एक इक्वल है। ठीक है, ये दोनों आपस में जो है इक्वल है। अब यहाँ देखिए, तो इसका यूज करने के लिए जो है, इसका यूज करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, देखिए ए ट्रांसपोज ए कहीं है साथ में, या ए और ए ट्रांसपोज एक साथ यहाँ पर है। ठीक है, देखिए ये दोनों को एक साथ कर लीजिए। ठीक है, ये दोनों को जो है एक साथ कर लीजिए। तो यहाँ एक साथ कर, इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखिए इसी को ऐसे लिखिए, बी टाइम्स बी ट्रांसपोज इक्वल टू ए इनवर्स, और ये दोनों को एक साथ कर लीजिए ऐसे, ए ट्रांसपोज और ए। ठीक है, ब्रैकेट यहाँ भी दे सकते हैं। ठीक है, उससे कोई मल्टीप्लीकेशन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, ए इनवर्स का ट्रांसपोज। ठीक है, अगर दो मैट्रिक्स तीन मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं, ए बी और सी को मल्टीप्लाई करते हैं, तो ब्रैकेट जो है आप कहीं भी दे सकते हैं। ब्रैकेट यहाँ भी, ब्रैकेट ए बी और सी है, तीन मैट्रिक्स है ए बी सी। ठीक है, तो तीनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है तो मल्टीप्लाई ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, बी और सी को पहले मल्टीप्लाई कर दिए, मल्टीप्लाई करने पर जो मैट्रिक्स आया उसको ए से मल्टीप्लाई किए, चाहे ए और बी को मल्टीप्लाई कर दिए, मल्टीप्लाई करने पर जो मैट्रिक्स आया तब उसको सी से मल्टीप्लाई, ब्रैकेट कहीं भी दे सकते हैं। ठीक है, लेकिन मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो चेंज नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर इसमें चार भी मैट्रिक्स रहेगा तो वही रूल फॉलो होगा। ठीक है, ए बी सी डी है। ठीक है, ए और बी को मल्टीप्लाई किया, सी और डी को मल्टीप्लाई किया। ठीक है, मल्टीप्लाई करने पर जो मैट्रिक्स आया उसको फिर से मल्टीप्लाई किया। ठीक है, इसको ऐसे भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ए बी और सी को मल्टीप्लाई कर दिया तब यहाँ डी, पहले बी और सी को मल्टीप्लाई किया। ठीक है, तो ऐसे भी कर सकते हैं, उसमें उससे जो है कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए, तो अब जो बी टाइम्स बी ट्रांसपोज, अब देखिए ए ट्रांसपोज टाइम्स ए है। ठीक है, तो ए ट्रांसपोज टाइम्स ए की जगह, ए ट्रांसपोज टाइम्स ए किसके इक्वल है, ए टाइम्स ए ट्रांसपोज के इक्वल है। ठीक है, तो ए ट्रांसपोज टाइम्स ए की जगह जो है यहाँ पर लिख देंगे ए इनवर्स ए टाइम्स ए ट्रांसपोज। ठीक है, क्योंकि ये दोनों आपस में क्या है, इक्वल है। ठीक है, ए ट्रांसपोज ए जो है ए टाइम्स ए ट्रांसपोज के इक्वल है। ठीक ठीक है, तो इसीलिए ए ट्रांसपोज टाइम्स ए की जगह जो है ये लिख दिया। अब यहाँ देखिए, अब
ए इनवर्स आपको पता है ए इनवर्स और ए को मल्टीप्लाई करने पर आपका यूनिट मैट्रिक्स आता है, ठीक है। तो अब ये दोनों को एक साथ कर लीजिए, ठीक है। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं ए इनवर्स ए ट्रांसपोज इंटू ए इनवर्स का ट्रांसपोज, ये क्या आएगा आपका यूनिट मैट्रिक्स आएगा, ठीक है। ये आपका आ जाएगा यूनिट मैट्रिक्स ए ट्रांसपोज। अब यहाँ देखिए इनवर्स और ट्रांसपोज जो है ये दोनों इंटरचेंजेबल ऑपरेशन है। पहले इनवर्स करके तब ट्रांसपोज करे या पहले ट्रांसपोज करके तब इनवर्स करे, उससे जो है मैट्रिक्स वही रहता है, मैट्रिक्स कोई चेंज नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ ए इनवर्स टाइम्स ट्रांसपोज, ए का इनवर्स किया तब ट्रांसपोज किया, ठीक है। ऐसा भी कर सकता है, पहले ट्रांसपोज ही कर लेंगे तब इनवर्स करेंगे, दोनों मैट्रिक्स जो है इक्वल होता है, ठीक है। तो अब यहाँ देखिए आई को कोई भी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही मैट्रिक्स आएगा, ठीक है। देखिए गिवन मैट्रिक्स है और इस ए ट्रांसपोज मैट्रिक्स है और ए ट्रांसपोज का इनवर्स है, ठीक है। अगर ए ट्रांसपोज को अगर सी मान लेंगे तो यहाँ देखिए तो बी टाइम्स बी ट्रांसपोज, अगर ए ट्रांसपोज को अगर सी मान लेंगे तो सी टाइम्स सी इनवर्स लिख सकते हैं, सी इक्वल टू ए ट्रांसपोज। तो मैट्रिक्स सी है उसका इनवर्स है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने पर आपका यूनिट मैट्रिक्स आएगा, ठीक है। तो बी टाइम्स बी ट्रांसपोज को हम लोग लिख सकते हैं यूनिट मैट्रिक्स। तो यहाँ क्या किया गया है, यहाँ पर जो है मैट्रिक्स बी है, हमको क्या निकालना था बी टाइम्स बी ट्रांसपोज निकालना था, तो हम लोग बी ट्रांसपोज निकाल लिए। बी ट्रांसपोज कैसे निकाले हैं, बी के यहाँ बी के जगह मैट्रिक्स बी रख दिए। अब दो मैट्रिक्स प्रोडक्ट में है उसका ट्रांसपोज निकालना है, तो अलग अलग मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकाल, अलग अलग मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकाल करके रिवर्स ऑर्डर में मल्टीप्लाई कर दिए। ए का ट्रांसपोज है फिर से उसका ट्रांसपोज है तो इसके जगह ए लिख सकते हैं टाइम्स ए इनवर्स ट्रांसपोज। तो आपको मैट्रिक्स बी भी पता है, अब बी ट्रांसपोज भी पता है। अब यहाँ देखिए अब जो है अब दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, बी टाइम्स बी ट्रांसपोज, बी के जगह मैट्रिक्स बी लिख दिए और बी ट्रांसपोज के जगह मैट्रिक्स बी ट्रांसपोज लिख दिए, ठीक है। अब दोनों को मल्टीप्लाई किए, ये दोनों को एक साथ कर लिए क्योंकि हमको पता है ए ट्रांसपोज टाइम्स ए किसके इक्वल है, ए और ए ट्रांसपोज को मल्टीप्लाई करे चाहे रिवर्स ऑर्डर में मल्टीप्लाई करे, ये दोनों इक्वल दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो ये पता है। तो ए ट्रांसपोज ए है यहाँ पर, ठीक है। तो इन दोनों को एक साथ कर लिए, ठीक है। ए ट्रांसपोज ए की जगह जो है हम लोग लिख लिए ए टाइम्स ए ट्रांसपोज, क्योंकि ये दोनों आपस में इक्वल है, ये दोनों आपस में जो है इक्वल है, ठीक है। तो अब आपको पता है, अब आपको पता है ए यहाँ पर रिवर्स कर दिए, रिवर्स किए तो आपको ए इनवर्स और ए एक साथ हो गया, ठीक है। तो ए इनवर्स और ए का प्रोडक्ट जो है आई होगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए ए ट्रांस ये दोनों को एक साथ कर लिए हैं, क्यों किए हैं, क्योंकि आपको पता है कि इसका प्रोडक्ट यूनिट मैट्रिक्स होता है और ये दोनों अपना अलग हो गया। अब यहाँ देखिए अब यूनिट मैट्रिक्स को कोई भी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही मैट्रिक्स आएगा। अब ए ट्रांसपोज को सी मान लिया तो सी टाइम्स सी इनवर्स सी यूनिट मैट्रिक्स के इक्वल होगा, तो यहाँ जो है आपका ऑप्शन जो हो जाएगा आई हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन ए। अब क्वेश्चन 10 देखिए, तो क्वेश्चन 10 में क्या कह रहा है, मैट्रिक्स ए दिया हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन 10 सॉल्यूशन, इसमें क्या दिया हुआ है, मैट्रिक्स ए दिया हुआ है, ठीक है। मैट्रिक्स ए क्या दिया हुआ है आपका 1 2 2 2 1 -2 ए 2 बी, मैट्रिक्स ए दिया हुआ है, ठीक है। और क्या दिया हुआ है आपका, अब दिया हुआ है और दिया हुआ है ए टाइम्स ए ट्रांसपोज, ये 9i के इक्वल दिया हुआ है, ठीक है। आई जो है इसमें यूनिट मैट्रिक्स है, तब क्या किसका वैल्यू निकालना, ऑर्डर्ड पेयर, ऑर्डर्ड का मतलब पहले ए का वैल्यू लिखा हुआ है और उसके बाद बी का वैल्यू लिखा हुआ है, ठीक है। तो ऑर्डर ए और बी का वैल्यू आपको जो है फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो पहले ए का वैल्यू इस ऑप्शन में दिया हुआ है, उसके बाद बी का वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है। ए और बी का वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो ए और बी का वैल्यू निकालने के लिए इस इक्वेशन का यूज करेंगे, क्या दिया हुआ है ए टाइम्स ए ट्रांसपोज दिया हुआ है, ठीक है। तो मैट्रिक्स ए लिख लीजिए 1 2 2
2 1 माइनस 2 ए 2 बी। ए ट्रांसपोज लिख लीजिए। इसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करना है, तो ट्रांसपोज करने के लिए एलिमेंट सब रो में रहेगा तो उसको कोरस्पॉन्डिंग कॉलम में कर देना है। तो इस फर्स्ट रो है तो उसको फर्स्ट कॉलम में कर देना है, सेकेंड रो है तो सेकेंड कॉलम में कर देना है, और थर्ड रो है तो थर्ड कॉलम में कर देना है। तो यही ट्रांसपोज हो गया, ठीक है। ये दोनों 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने पर भी आपका 3 ऑर्डर का ही मैट्रिक्स आएगा। तो यहाँ पर जो यूनिट मैट्रिक्स होगा वो आपका 3 ऑर्डर का होगा, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अब दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करना तो जानते ही हैं। तो यहाँ आ जाएगा 9 आ जाएगा, यहाँ 0 आ जाएगा, और ये आ जाएगा आपका ए प्लस 2b प्लस 4, और यहाँ आ जाएगा आपका 0 और 1, 4 प्लस 4 8, 8 प्लस 1 9, और यहाँ आ जाएगा आपका 2a 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 माइनस 2b माइनस 2b 2a माइनस 2b प्लस 2, और यहाँ पर अब लिखेंगे a प्लस 2b प्लस 2, और यहाँ लिखेंगे 2a माइनस 2b प्लस 2, और यहाँ लिखाएगा आपका 2a माइनस 2b प्लस 2, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 4। तो ये दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर दिए, मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखे, और 9 इस मैट्रिक्स के प्रोडक्ट में, तो मैट्रिक्स के प्रत्येक एलिमेंट में 9 मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब यहाँ देखिए, तब कुछ अब जो है दोनों मैट्रिक्स इक्वल है तो कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी आपस में इक्वल होगा। तो यहाँ जो है ये वाला जो है 0 के इक्वल होगा, a प्लस 2b प्लस 4 जो होगा आपका 0 के इक्वल होगा, और 2a माइनस 2b प्लस 2 के कोरस्पॉन्डिंग यहाँ भी 0 है, तो 2a माइनस 2b प्लस 2 इक्वल टू 0, और ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 4 जो होगा ये 9 के इक्वल होगा, ठीक है। तो इससे इक्वेशन लाएंगे a और b में, तो a प्लस 2b इक्वल टू माइनस 4, और इससे इक्वेशन लाएंगे तो क्या आ जाएगा a माइनस बी इक्वल टू माइनस 1, ठीक है। ये 2 कॉमन करके हटा दिए, और इससे इक्वेशन लाएंगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 5। ये इक्वेशन 1 हो गया, ये इक्वेशन 2 हो गया, और ये इक्वेशन 3 हो गया। तो इक्वेशन 1 और 3 को सॉल्व करके a का वैल्यू निकाल लीजिए, ठीक है। सॉल्व फर्स्ट एंड सेकंड, सॉल्व फर्स्ट और सेकंड, सब फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व कीजिए, ठीक है। तो सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा आपका a का वैल्यू, b का वैल्यू पहले निकल जाएगा, घटाएंगे तो 3b, और 3b इक्वल टू माइनस 3, b का वैल्यू माइनस 1 आएगा, ठीक है। b का वैल्यू माइनस 1, और a का वैल्यू आ जाएगा आपका, a का वैल्यू आ जाएगा माइनस 2, ठीक है। यहाँ देख लेना a का वैल्यू माइनस 2, 1 और 2 को सॉल्व किए, तो 1 और 2 को सॉल्व करने पर a का वैल्यू माइनस 2, b का वैल्यू माइनस 1। देखना ये जो a और b का वैल्यू निकालें इक्वेशन 3 को सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा है, करेगा तभी a और b का वैल्यू ये वैलिड होगा, ठीक है। तो कर रहा है, तो यहाँ a का वैल्यू माइनस 2 और b का वैल्यू माइनस 1, तो देखिए तो a का वैल्यू माइनस 2 और b का वैल्यू माइनस 1 किस ऑप्शन में, माइनस a का वैल्यू माइनस 2, b का वैल्यू माइनस 1 जो है आपका ऑप्शन बी में है।